By the blessings of universe, angels, archangels, guardian angels, Holy Spirit, Spirit Guide, Higher Self, Radha Rani, Krishna Bhagwan, Maa Kali, by the blessings of all the positive energies of the universe. तो मैं न्यू मून एंड 7/7 पोर्टल की कुछ कार्ड्स की ऊर्जाएं, एनर्जी कैच कर पा रही हूँ. उसके आधार पर ट्विन फ्लेम्स के मास मेजर चेंजेस क्या होने वाली है 7/7 पोर्टल में यूनिवर्स के भगवान के ब्लेसिंग से. चलिए देख लेते हैं और मैं कार्ड्स के नेम्स आपको बोलूँगी और समझाऊँगी. एंड जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, एक तो बहुत एक ड्रास्टिक चेंज कैच हो रही है. यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की जो इनर हायर सेल्फ है, उसका रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो प्रोसेस है वो भी एक्सक्लरेट हुई है. ठीक है. और जैसे कि कार्ड्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, तो एम्परर के कार्ड मिले हैं. एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी मिली है यहाँ पे, यानी कि फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. देन हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, विक्ट्री, स्ट्रेंथ एंड द हेरोफेंट. बॉटम ऑफ द डेक में दी हार्मिट की ऊर्जा मुझे यहाँ पे मिल रही है. देखिए ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि न्यू मून से लेकर और 7/7 एनर्जी पोर्टल में क्या मेजर शिफ्ट होने वाली है और क्या देखने को मिल सकती है ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में मेजरली डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर, तो वो ये है कि अब वो एवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट हो रहे हैं जाना और समझ रहे हैं आपका इम्पोर्टेंस. उनको लग रहा है कि आप काफ़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सनालिटी हैं. अभी तक तो यहाँ वहाँ वो आपको रहते हुए भी इधर उधर बोलते हैं ना, भटकना, ऊर्जाओं को एक्सेप्ट ना कर पाना, अपने भीतर ना झांक पाना, या एक्सेप्टेंस की एनर्जी या ग्राउंडिंग की एनर्जी आप बोलो कि मानना नहीं, अपने ज़िद पे अड़े रहना या आपको ट्रिगर करना, इस तरह से अगर ये चल रहा था तो अभी एक मेजर शिफ्ट ये न्यू मून से लेकर 7/7 पोर्टल की जो एनर्जी है, 7/7 पोर्टल का ही अगर हम बात करें तो एक डोमिनेटिंग जो एम्परर एनर्जी थी, वहाँ से आपके बारे में ये सोचना कि आप हाईली इंट्यूटिव हैं, अच्छे इंसान हैं, आपको वो सब कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, इस जर्नी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. तो एक सोलमेट की तरह वो आपको कुछ पेश आ सकते हैं आपके सामने. ठीक है. 6 ऑफ कप्स, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं. जैसे कि मैंने बताया, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी शनि का कार्ड जो हम बोलते हैं, द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे कि समय का पहिया जिसको हम बोलते हैं, एक कर्मा साइकिल ख़त्म होना और न्यू बिगिनिंग होना. ठीक है. तो इस समय आपको मेजरली ये 2 एंजल नंबर बहुत दिख सकते हैं, जैसे कि हारमोनियस रीयूनियन के लिए, इनर यूनियन के लिए नंबर आपको दिख सकता है, जैसे 2222 या 222 या 2 या फिर 7 नंबर, स्पिरिचुअल का नंबर. देखिए 7/7 पोर्टल यानी केतु की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी. 7 जो नंबर है, मूलांक बोलो, जिस अगर किसी का मूलांक है या भाग्यांश है, एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो 7 जो नंबर है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय केतु. और केतु अपने आप में एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं या नंबर आप बोल सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट, मेजरली टर्निंग पॉइंट वर्ड मुझे सुनाई दे रही है, वो आने वाली है कि स्पिरिचुअल रीयूनियन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे अपने ट्विन के साथ. हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आप उनको देखें या उनका नाम आपको दिखे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कार्मिक पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कर्मा एक ख़त्म होगा ना, न्यू स्टार्ट होगा.
तो कार्मिक एनर्जीज़ भी आपको ट्रिगर कर सकती है। हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपको एक फाइनल राउंड टेस्टिंग के लिए आपको ट्रिगर करे और एंजल टेस्टिंग के थ्रू आप जाएं, क्योंकि एक पोर्टल ओपन होता है तो ह्यूज मास में चेंज होती है एनर्जीज़, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको चैलेंजेस फेस करना पड़े, लेकिन चैलेंजेस के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है। विक्ट्री यानी विजय, ठीक है। और स्ट्रेंथ, मतलब आप काफ़ी जो हद तक अभी तक स्ट्रेंथ बना के रखे थे, तो अभी भी आगे आप उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और द हेरोफेंट का कार्ड आया है, यानी कि हो सकता है कि जैसे कि मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आपके बारे में डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और लाइक हायर किसी से, जैसे प्रिस्ट या फिर गुरु या फिर घर के कोई बड़े सदस्य या फिर उनके घर के कोई बड़े सदस्य या फिर गुरुजन व्यक्ति जिसे कहते हैं, ऐसे इंसान से आपके बारे में सलाह परामर्श करते हुए या आपके बारे में कुछ बोलते हुए या आपके बारे में या इस जर्नी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब वो और जानने का कोशिश कर रही है, जानने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो हार्मिट की एनर्जी आई है उसमें मैं देख रही हूँ कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कैच हो रही है दोनों की तरफ से, यानी कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप दोनों का रीप्रोग्रामिंग वर्ड सुनाई दे रहा है। तो रीप्रोग्राम या रीप्रोसेसिंग आपका स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है कि मन मुटाव या ईगो क्लैशेस जो भी थे या मतभेद था या आप कुछ समझाना चाहते थे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, पर वो अपने ज़िद पे अड़े हुए थे कि मुझे तो नहीं सुनना है भाई, सोसाइटी के वजह से या थर्ड पार्टी एनर्जी के वजह से या कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या ईगो क्लैशेस की वजह से या अपने ज़िद पे अड़े रहने की वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन आपको अनसुना कर रहे थे, मतलब सुन के भी अनसुना कर रहे थे। तो इसी वजह से इनर हारमोनियस रीयूनियन होने में दिक्कत हो रही थी। आपको समझाना पड़ रहा था पर वो नहीं समझने की ऊर्जाओं में थे। बट अभी जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी अभी करेंटली मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, उसके आधार पर अगर मैं बताऊँ तो ये एक मेजर शिफ्ट हो रही है और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड्स के थ्रू आप दोनों आगे जा रहे हो और एक इनर हारमोनियस रीयूनियन की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक मेजर शिफ्ट है और काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अभी तक डिवाइन फेमिनाइन। तो अपने आप को बैलेंस रखिए, मेंटेन रखिए, न्यूट्रल रखिए। जैसे कि मैं अपने मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि भावनाओं में बहकर ओवर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एनहांस ना करें। अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को बैलेंस रखते हुए, अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए, कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आप मेडिटेशन मोड पे रहिए, मेडिटेशन कीजिए, न्यूट्रल रखिए अपने आप को। वो आए तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और वो अगर नहीं आ रहे तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे बोलने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि अपने आप को स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस रखते हुए आगे बढ़िए। इस जर्नी को समझते हुए आगे बढ़िए। समझना तो पड़ेगा क्योंकि आप चुने हुए हो इस यूनिवर्स की तरफ से इस जर्नी के लिए, तो समझना होगा। और कार्ड्स जो भी मैंने आपको नेम बताए हैं तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जस्टिस की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विक्ट्री, स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, ये सारे मतलब मैक्सिमम मुझे यहाँ पे तो सच्ची बोलूँ कि मेजर आर्काना का एक एनर्जी पिक हो रही है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है और यूनियन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखते हुए, ठीक है। तो 7/7 पोर्टल विल बी अ पॉजिटिव पोर्टल and it will be a reunion portal for many and maximum twin flames journey, जो कि डिवाइन काउंटर पार्ट को हायर रेलम में या अपने भीतर ही चेस करना बंद कर दिए हैं और अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना शुरू कर दिए हैं और अपने आप को समझना और इस जर्नी को
समझना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी हद तक खुश रहते हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही वो मरती है कि अपने डिवाइन फेमिनाइन को समझाने के लिए। तो ऐसे कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए ये बहुत ही उत्तम समय और उत्तम पोर्टल आप बोल सकते हो ओपन हो रहा है। तो जहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लिए स्टैंड लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या आपको समझना चाहते हैं ऐसा दिखाई दे रहे हैं, इस जर्नी को समझना चाहते हैं ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको एनर्जी रीडिंग अच्छी लगी और न्यू मून एंड 7/7 पोर्टल एनर्जी गाइडेंस वाया यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आपको कुछ यहाँ से गाइडेंस मिला। तो इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार ढेर सारा देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और खुश रहिए, पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए। धन्यवाद आप सभी को फ्रॉम परी अवी ट्विन फ्लेम 1176 के परिवार के तरफ से। धन्यवाद। हरे कृष्ण।